इस सब चीज़ों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है यार। ये काफ़ी लंबा मेथड हो गया यार, इतना लंबा मेथड कौन यूज़ करता है। तो हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आपके सबके। आज के टॉपिक में अपना पढ़ने वाले हैं रैशनल टर्म्स, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को कैसे निकालते हैं। किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर जो अपन रैशनल टर्म्स निकालने वाले हैं वो अपन इस तरह के क्वेश्चंस के लिए निकालने वाले हैं। इसके लिए जो बेसिक कंडीशंस होती है इसके अपन चर्चा करने वाले हैं। बेसिक कंडीशंस जो होती है वो ये होती है कि ए और बी जो आपको दो चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट प्राइम नंबर्स होने चाहिए। दोनों डिफरेंट प्राइम नंबर्स होने चाहिए। मान लो कि अपने पास में एक नंबर 2 हो गया, एक नंबर 3 हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया। इस तरह के अगर अपने पास में डिफरेंट प्राइम नंबर्स होंगे तो ही ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, तो ही रैशनल। उसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल जो है अपन लोग देखने वाले हैं ये वाला। बिफोर प्रोसीडिंग दिस, अपन एक जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आनी चाहिए आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में, जो कि है किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की जनरल टर्म निकालना। तो किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की अपन जो जनरल टर्म निकालते हैं वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, TR+1, जो कि बराबर होता है 60CR, सिर्फ इस केस में 2 की पावर 1/3 और डिफरेंस दैट इज 60 - R इंटू 5 की पावर R/2। ये इसकी जनरल टर्म हो गई अपने पास में, ठीक है। अब अपन यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर अपना मेन मोटो क्या है। मेन मोटो ये है कि ये जो भी अपने पास जनरल टर्म आई है इसको मुझे रेशनल बनाना है। कैसे ना कैसे इसको रेशनल बनाना है। अब रेशनल बनाने के लिए दो चीज़ रेस्पॉन्सिबल है, एक ये वाली और एक ये वाली, दो चीज़ रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। अब इनको रेशनल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दो चीज़ करनी पड़ेगी कि जो इनकी पावर्स हैं, इनकी पावर जो है वो मुझे इंटीग्रल बनानी पड़ेगी। कैसे ना कैसे कि पावर जो है, इसकी पावर जो है R/2 है, तो मुझे क्या बनानी पड़ेगी, इंटीग्रल बनानी पड़ेगी R/2 को। और एक और जो चीज़ हो सकती है, दूसरी वाली जो चीज़ है उसको भी मुझे इंटीग्रल बनानी पड़ेगी। तो मेरे पास दोनों अगर इंटीजर बन जाएंगी तो इन दोनों की पावर इंटीजर, मतलब कि ओवरऑल मेरे पास जो आने वाला है वो एक रेशनल टर्म ही आएगा। तो मुझे यहाँ पर दो चीज़ समझ में आती है कि मुझे यहाँ पर दो काम करना है, R/2 एंड 60 - R/2 को बाई 3 को, दोनों को ही मुझे इंटीजर्स बनाने हैं। और दोनों को ही इंटीजर्स कब बनेंगे, किस तरह से बन जाएंगे दोनों ही इंटीजर्स, जब मेरे पास में ये R जो होगा मल्टीपल ऑफ 2 हो जाए, मल्टीपल ऑफ 2 हो जाए एंड 60 - R/3 जो है वो हो जाए मेरे पास में, वो क्या हो जाए, मल्टीपल ऑफ 3 हो जाए। तब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ में आती है अपन को। R जो है अपने पास में वो कहाँ से आगे बीच में वेरी करेगा, 0 1 2 अप टू कहाँ तक 60, मतलब इनकी वैल्यूज़ R की वैल्यू 0 से N तक रहने वाली है। मतलब R की वैल्यू अपने पास में कोई भी उठानी है यहाँ से आगे बीच में, जहाँ पर अपनी दो कंडीशंस जो दिख रही है, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, जो भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये फुलफिल होनी चाहिए। दोनों फुल कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए अपने पास में। तो इन दोनों को मैं कंडीशंस मार्क कर देता हूँ। तो आर के लिए अगर मैं 0 रख रहा हूँ, ज़रा मुझे बताओ कि कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर जो 2 है दोनों फुलफिल हो रही है। बिल्कुल सही, कंडीशन नंबर 1 भी फुलफिल, कंडीशन नंबर 2 भी फुलफिल। अगर मैं आर की वैल्यू यहाँ पर लेट्स सपोज 6 रखता हूँ, दोनों का क्या LCM, तो क्या कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 अगेन फुलफिल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनमें आर के लिए रखता हूँ 12, तो कंडीशन में 1 फुलफिल, 2 भी फुलफिल, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरली अगर मैं लास्ट तक जाऊँ, आर के लिए 60 रखूँ, आर के लिए क्या रख रहा हूँ 60, तब भी क्या कंडीशन में 1 और कंडीशन में 2 फुलफिल हो रही है, चेक करें जरा एक बार, बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 6 के डिफरेंस में अपने पास काम चल रहा है। तो यहाँ पर एक AP बन रही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के मुझे ये चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इस AP के नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो अगर देखा जाए तो ये जो AP बन रही है वो क्या बन रही है, अपने पास जो AP बन रही है वो क्या बन रही है, 0 6 12 18 चलती जाएगी अप टू कहाँ तक जाएगी 60। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए देखो 6 से लेकर 60 तक जो टर्म्स हैं अपने पास में वो कितनी है, 10, और एक है ये 1, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 11 टर्म्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 टर्म्स। तो यहाँ से अपन बोल पा रहे हैं कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर 11 टर्म्स ऐसी होंगी जो कि कैसी होंगी, रेशनल होंगी। तो इसके आगे अपन देखते हैं इसके लिए शॉर्ट ट्रिक। अब इस सब चीज़ों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है यार, ये काफ़ी लंबा मेथड हो गया यार, इतना लंबा मेथड कौन यूज़ करता है। तो इन सब के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही छोटी शॉर्ट ट्रिक है जो कि काफ़ी आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। वो शॉर्ट ट्रिक है क्या, उसकी बात करेंगे अपन। तो एक छोटी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन जो है, कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। पहली कंडीशन तो वही A एंड B जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए अपने पास में प्राइम नंबर्स, डिफरेंट प्राइम नंबर्स। सेकंड चीज़ जो कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पर वो होनी चाहिए अपने पास में N जो होना चाहिए ना, शुड बी डिविजिबल बाय
एटलीस्ट वन ऑफ पी एन क्यू। देखो एटलीस्ट वन ऑफ पी एन क्यू मतलब कि ये ना एन जो होना चाहिए, जो पावर जो इंडेक्स है वो पी और क्यू से कम एक किसी एक पी और क्यू से डिविजल होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात ये है कि ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी तभी क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा, तभी क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी। तो बात ऐसी है कि शॉर्ट ट्रिक जो है हो सकता है कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तब तो लगेगी 100% लगेगी। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तब तो 100% लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, फिर कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, अगर तब आप शॉर्ट ट्रिक लगाओ तो हो सकता है कि आंसर सही है, लेकिन वो 100% सही नहीं होगा। मतलब हो सकता है कि सही हो जाए, मतलब उसकी रिलायबिलिटी ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लेती है। तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर आता है अपने पास में कि भैया ये शॉर्ट ट्रिक अपने पास में कब एप्लीकेबल होगी, जब दोनों कंडीशन फुलफिल है। हो सकता है कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही है, नहीं हो रही, मान लो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉर्ट ट्रिक नहीं लेती है। समझ में आया आपको? अभी शॉर्ट ट्रिक है क्या यार, बहुत कुछ बोल लिया अपन। आप शॉर्ट ट्रिक देखे है क्या चीज़ ये शॉर्ट ट्रिक है क्या? इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इक्वल्स टू n डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ p कॉमा q प्लस 1। एलसीएम ऑफ p कॉमा q प्लस 1, ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। इसका क्या है? शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको याद रखना है। अब ये चीज़ क्या है, ये ब्रैकेट क्या बवाल है? ये ब्रैकेट कुछ बवाल नहीं है। इस ब्रैकेट को बोलते हैं अपन GIF। GIF बोले तो क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ये होता क्या भैया? फॉर एग्जांपल 3.4 लिखा हुआ है, 3.4 का अगर मैं GIF की बात करूँ तो आएगा 3। बात करूँ 2.6 लिखा हुआ है, 2.6 से GIF की बात करूँ तो आएगा 2। मतलब कि जो भी इसका आपने कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिस आएगा ऐसा नाम सुना है, तो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मतलब कुल मिला के इंटीग्रल पार्ट की बात करूँ, मान लो लिखा हुआ 1.9 लिखा हुआ है, तो उसका GIF कितना आएगा? 1। समझ में आएगा आपको GIF क्या होता है? डायरेक्टली फॉर्मूला है। मैं आपको इस शॉर्ट ट्रिक को एक बार जो अपना क्वेश्चन किया था इसमें अप्लाई करा के दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन में किस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल होगी। ये शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल होगी, समझते जरा। क्वेश्चन लिखते हैं फिर से। क्वेश्चन ये था, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। पहले चेक करें क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बिल्कुल सर कर रहा है। देखो ये लिखा हुआ 2, लिखा हुआ 5, क्या 2 5 क्या रिलेटिवली प्राइम है? बिल्कुल सही है। पी की वैल्यू कितनी है? 2। क्यू की वैल्यू कितनी है? 3। लिख देता हूँ मैं एक बार। पी की वैल्यू जो है वो है 3, क्यू की वैल्यू जो है वो क्या है? 2। क्या इन दोनों में से कोई एक 60 को डिविजल कर रहा है? भाई दोनों ही कर रहे हैं। दोनों कर रहे तो बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 2 और 5 प्राइम भी है, मतलब चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो शॉर्ट ट्रिक लगा सकता हूँ। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 60 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, जो कितना आएगा? 3 और 2 का एलसीएम, दैट इज 6। तो यहाँ डिवाइड बाय 6 का GIF प्लस 1, तो 10 प्लस 1, तो आंसर इज 11। चेक करो भैया अपना शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करते हुए 11 टर्म्स विल बी द आंसर। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखो 11 ही आया था, यहाँ पर भी देखो 11 ही आया है, और यहाँ पर भी देखो 11 ही आया है। मतलब कि शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करने पर भी 11। बस कंडीशंस जो है शॉर्ट ट्रिक की वो आपको पता होनी चाहिए, वो नहीं पता है दिक्कत कर जाएगा मामला। एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/8 की पावर 256। क्या भैया यहाँ पर दोनों रिलेटिव प्राइम है? बिल्कुल है। क्या 2 और 8 एक ना एक डिविजल कर रहा, दोनों डिविजल कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा GIF ऑफ 256। 2 और 8 का अपने पास एलसीएम जो आएगा वो आएगा 8 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 32 प्लस 1, दैट इज 33 टर्म। सिंपल। अगर आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट है और बहुत ही छोटा तरीका है। शॉर्ट ट्रिक कितनी शानदार है, बहुत छोटी सी तरीके से एक लाइन में लग के दे दी आपको। एक क्वेश्चन और लिखें, चलो एक क्वेश्चन और देखें। एक क्वेश्चन है 9 की पावर 1/6 प्लस 4 की पावर 1/4 की पावर 100। यहाँ देखा जाए अगर तो ये दोनों क्या है? ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नहीं है, ये दोनों प्राइम नहीं है। ये दोनों क्या है? प्राइम नहीं है। तो समझते हैं भैया प्राइम बनाएं कैसे, इनको प्राइम बना कह सकते हैं, समझते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ क्या? 3 की पावर 1/3, मतलब 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया और 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया। क्या अपना काम हो गया? अब यूज़ कर लो प्लस 1। अब देखा जाए तो ये आएगा करीब 16.6 का GIF
+1 दैट इज 16 +1 दैट इज 17 इज द आंसर। आप चाहो तो लंबे तरीके से करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाओगे डायरेक्टली तब भी आपका आंसर नहीं आएगा, तो ये काफ़ी छोटा तरीका है शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, ये वाली बहुत ही छोटा तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। इसको आप ध्यान में रखें और आप अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स में ज़रूर इसको इंक्लूड करें, शॉर्ट नोट्स में ज़रूर इसको जगह दें। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इस लंबे तरीके से बच सकते हैं। ये लंबा तरीका आसान है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस लंबे तरीके से आप बच सकते हैं। तो इस शॉर्ट ट्रिक का आप ध्यान दिया जाए, और कोई समस्या हो तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। For more informative videos, like, share and subscribe. Mathematics for Ride.